नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं कटिंग एज सीरीज। इसमें हम आपको देंगे 25 मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस। देखिए, ये सीरीज आने वाले जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें हमने पूरे सिलेबस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है ईच सब्जेक्ट, यानी कुल मिलाकर पूरे सिलेबस के हमने कर दिए हैं 30 पार्ट्स। हर पार्ट में हम कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे और उन चैप्टर्स से हम आपके लिए लेके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले जनवरी अटेम्प्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं मैथ के वीडियो से। इस वीडियो में हमने सब टॉपिक्स लिए हैं प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स तीनों से कम एक एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 5 horses are in a race. Mr. A selects 2 horses at random and bets on it. भाई मिस्टर ए 2 घोड़े चुनते हैं और उन पे शर्त लगाते हैं कि भाई घोड़ा जीतेगा या नहीं। Find the probability that Mr. A selected the winning horse. देखिए, समझने की बात है, जीतेगा तो एक ही घोड़ा। तो पहले हम निकालते हैं टोटल केसेस। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो कुल मिला के कितने हॉर्सेस हैं? 5। तो टोटल केसेस हो जाएंगे हमारे 5C2। अब जीतेंगे कितने घोड़े? एक ही। तो मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने सेलेक्ट किए हैं 2 हॉर्सेस। तो ऑब्वियसली उनमें से एक हॉर्स हारने वाला है और एक जीतने वाला है, तो उन्हें जीतने वाला घोड़ा तो सेलेक्ट करना ही है। सो 1C1 इनटू, अब हमारे पास 4 हारने वाले घोड़े हैं, मिस्टर ए उनमें से एक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इनटू 4C1। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए आता है 4/10, यानी हमारा आंसर आ रहा है 2/5। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से अगर हम अप्रोच करें और अगर हम सेकंड मेथड लें तो देखिए बच्चों, पहले टोटल केसेस तो वही रहेंगे 5C2। अब मैंने यहां क्या किया, फेवरेबल में मैं ले रहा हूं 4C2। अब आप सोचेंगे सर ये किस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई? भाई 4C2 मतलब जो मिस्टर ए ने हॉर्सेस सेलेक्ट किए वो दोनों हार गए। इसका मतलब मिस्टर ए ने जीतने वाला घोड़ा सेलेक्ट नहीं किया। तो इसको अगर हम 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि मिस्टर ए सेलेक्टेड द विनिंग हॉर्स। सो हमारा आंसर आया बच्चों 1 - 6/10। सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर 2/5। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन 1 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस, यानी ये क्वेश्चन आया स्टैटिक्स से। द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 6.5 and their variance is 10.25. If 4 out of 6 observations are 2, 4, 5 and 7, then find the remaining observations. देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। तो सबसे पहले हमने जो हमारे रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मान लिया x एंड y। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। तो मीन हुआ बच्चों 2 + 4 + 5 + 7 + x + y अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना दिया गया है? हमें मीन दिया गया है बच्चों 6.5। तो देखिए यहां क्या आया, 2 + 4 6 + 5 11 11 + 7 18। सो 18 + x + y इज इक्वल्स टू 39। सो आप देखिए हमें मिल गया x + y इज इक्वल्स टू 21। एक इक्वेशन हमें मिल गई कि भाई उन दो नंबर्स का सम क्या है? 21। अब अगर हम बात करें वेरिएंस की, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। तो पहले हम निकालते हैं मीन ऑफ द स्क्वायर। सो 4 + 16 + 25 + 49 + x² + y² अपॉन 6 माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। तो माइनस हमारे पास आएगा 6.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है? इज इक्वल टू हमें दिया गया है 10.25 इज इक्वल्स टू 10.25। देखिए यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा x² + y² इज इक्वल्स टू 221। तो बच्चों दो नंबर्स का सम 21 है और उनके स्क्वायर्स का सम है 221। तो ऑब्वियसली वो दो नंबर्स हो जाएंगे 10 और 11। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 2। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों
permutation and combination. How many different words can be formed by jumbling the letters of the word Mississippi such that no two S are adjacent? देखिए बच्चों, एक चीज याद रखिए, जब भी आता है no two are adjacent, हमें यूज करना है, मेरा कीवर्ड याद रखो बच्चों, गैप मेथड। गैप मेथड, तो हम क्या करते हैं बच्चों, गैप मेथड में चारों एस को साइड कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग लेटर्स हैं हमारे पास क्या बचते हैं, एम आई 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 पी पी आई। इज इट क्लियर? तो देखिए बच्चों, हमारे पास 7 लेटर्स बच रहे हैं, इन 7 को पहले हम अरेंज कर देते हैं। इन 7 को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। क्लियर? अब इन 7 के बीच में बच्चों गैप कितने बनेंगे, 8। तो उन 8 में उन 4 एस को प्लेस कर देते हैं, 8C4, और ऑब्वियसली उन्हें अरेंज करने का तरीका होगा 1। क्लियर? ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए, मैंने इस फैक्टोरियल 7 को लिखा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 8C4। अब आप ये देखिए कि इसको फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6C4। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है 7 इंटू 6C4 इंटू 8C4, यानी ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर n इन थ्रोइंग अ डाइस मार्क्ड 1 to 6 इज प्रोपोर्शनल टू n। देखिए बच्चों, ये जो डाइस है ये नॉर्मल डाइस नहीं है। अब नॉर्मल डाइस थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि वो जो प्रोबेबिलिटी है वो n के प्रोपोर्शनल है, यानी Pn इज प्रोपोर्शनल टू n। सो Pn इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं बच्चों Kn। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि भाई इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों K प्लस 2K प्लस 3K प्लस 4K प्लस 5K प्लस 6K इज इक्वल्स टू 1। तो K की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/21। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शोज 3। सो हमें निकालना है P ऑफ 3, तो ये आएगा बच्चों 3K। सो 3 इंटू 1/21, हमारा आंसर हो जाएगा 1/7। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 12 guests are to be seated around a circular table in a dinner party. Okay? एक होस्ट हैं, उन्होंने 12 गेस्ट को बुलाया है अपने घर पे, लेकिन अब देखिए मास्टर एंड द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस हैव फिक्स सीट्स अपोजिट टू ईच अदर। तो हम क्या करते हैं, सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे तो होस्ट बैठेंगे, यहाँ वाइफ बैठेंगी उनकी, ये बात तो तय है, सीट फिक्स हो गई। तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि ये अब सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये हो गया लीनियर परम्यूटेशन का क्वेश्चन, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन में एक आदमी की सीट फिक्स होते ही तो वो सर्कुलर का क्वेश्चन ही नहीं बचा। तो देखिए अब हमारे पास यहां पर 6 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर भी। अब उन लोगों को हमें यहां प्लेस करना है। जब हम प्लेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ 2 लोग हैं, 2 स्पेसिफाइड गेस्ट, उन्होंने शर्त रखी है कि भाई हम दोनों साथ में बैठना चाहते हैं। तो बच्चों ये समझिए कि ये टेबल अब 2 पार्ट्स में बट गई है। भाई एक दोस्त इधर नहीं बैठ सकता है, तो हमें पहले उन लोगों को अपनी साइड छांटनी पड़ेगी। तो 2C1 वे से उन्होंने एक साइड सेलेक्ट की। ठीक है, मान लेते हैं वो एक साइड ये है। अब इस एक साइड में कितनी चेयर्स हैं, 6, लेकिन उन्हें 2 चाहिए, लेकिन 2 नहीं बच्चों, 2 कंसेक्यूटिव, 2 लगातार चाहिए। तो हो सकता है ये 2 लें, 1 2 3 4 5, यानी उनके 2 लगातार चेयर सेलेक्ट करने के केसेस तरीके कितने हो गए, 5, तो इनटू 5। अब उन दोनों को अरेंज कर देते हैं फैक्टोरियल 2 वे से। रिमेनिंग जो हमारे 10 गेस्ट हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो उन्हें अरेंज करने का तरीका हुआ फैक्टोरियल 10। तो बच्चों हमारा आंसर आया 20 इंटू फैक्टोरियल 10। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 1।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स, नंबर्स क्या है 3, 5, 7, 2k, 12, 16, 21, 24 विच आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है कि भाई ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना पड़ता है। तो यहां पर ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो अब इनका मीन डेविएशन हमें दिया गया है 6, देन हमें निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ के। देखिए मीडियन आएगी 2k प्लस 12/2 यानी k प्लस 6। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम। k प्लस 6 माइनस 3 तो हमें मिलेगा k प्लस 3, k प्लस 6 माइनस 5 वी आर गोइंग टू गेट k प्लस 1, k प्लस 6 माइनस 7 हमें मिलने वाला है k माइनस 1, k प्लस 6 माइनस 2k हमें मिलेगा 6 माइनस k। अब देखिए यहां से खेल चालू हो रहा है। अब ये समझना है कि 12 k प्लस 6 से बड़ा है, तो जब हम डिफरेंसेस ले रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा 12 माइनस k माइनस 6, तो हमें मिलेगा 6 माइनस k। अब जब हम 16 से लेते हैं तो हमें मिलेगा 10 माइनस k, प्लस अगर हम देखें 21 से लेते हैं तो हमें मिल रहा है 15 माइनस k प्लस 18 माइनस k अपॉन 8। ये हमारा मीन डेविएशन आ रहा है। कैलकुलेट करें अगर हम तो हमें मिलेगा 58 माइनस 2k अपॉन 8। अब ये हमारे हिसाब से, अब क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ने दिया हुआ है ये मीन डेविएशन है बच्चों 6। तो यहां से अगर हम k कैलकुलेट करें तो 58 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 48। तो बच्चों k की वैल्यू आ गई 5। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है मीडियन। सो मीडियन विल बी, क्या है मीडियन? k प्लस 6। सो वी आर गोइंग टू गेट 5 प्लस 6 दैट इज 11। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर हमें प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं और आप देख रहे हैं ये सेट्स में है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बार या a बार इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बार। तो हम इसके लिए क्या करें? हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो बच्चों ये मैंने वेन डायग्राम बनाया ए बी सी। अब आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बी पता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, तो देखो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, यानी जो बी में है किंतु ए और सी में नहीं है, यानी ये पोर्शन, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है? पी बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात हमें ये चाहिए। तो यहां से हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। तो हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, बट वेन डायग्राम को यूज करके हमने फॉर्मूला बना लिया। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, आएगा 3/4 माइनस 1/3 माइनस 1/3। एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। एलसीएम लें तो हमारे पास आ रहा है 3/4 माइनस 2/3, सो 9 माइनस हमारे पास आ गया 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? ऑप्शन 2। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन और वेरिएंस हमें पता है 8 एंड 16। अब लेकिन उनमें से 2 ऑब्जर्वेशन हमें पता है 6 एंड 8। हमें चाहिए द वेरिएंस ऑफ रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें हमें मीन पता है, यानी समेशन xi अपॉन 7 कितना है? 8। तो बच्चों समेशन xi आया 56। लेकिन अभी हम देखें रिक्वायर्ड सम। अगर हम रिक्वायर्ड सम की बात करें तो उसमें से हम 56 में से क्या माइनस कर देते हैं? 6 और 8, -6 -8। तो हमारे पास जो सम आ रहा है वो आया 42।
ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें जो हमें मीन पता है वेरिएंस, वो क्या था, समेशन xi स्क्वायर अपॉन 7 माइनस, अब हम बात करते हैं यहां पर मीन कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 16। तो बच्चों समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 64 प्लस 16 80, 80 इंटू 7 560। लेकिन अब हमें इसमें से 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। तो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड समेशन xi स्क्वायर, रिक्वायर्ड समेशन xi स्क्वायर 560 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी माइनस 36 माइनस 64, तो हमारे पास ये आ गया 460। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है नया वेरिएंस। हो गया, वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 460 बाय 5 माइनस न्यू मीन का स्क्वायर। अब न्यू सम क्या है हमारे पास 42, सो माइनस 42 बाय 5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमें मिलेगा 536 अपॉन 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। हमें 30 आइडेंटिकल कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है C1, C2, C3, C4 4 बच्चों में, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें याद आया मल्टीनोमियल थ्योरम, बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग पर्सन्स, डिफरेंट पर्सन्स ऑब्वियसली। तो हमने लिखा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 30। लेकिन यहां पे एक शर्त है, C2 रिसीव्स एटलीस्ट 4 एंड एटमोस्ट 7, तो T2 की वैल्यू होगी 4 से लेकर 7 तक। इसी तरह T3 की वैल्यू है 2 से लेकर 6 तक। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। T1 T4 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी इनकी वैल्यूज होगी 0 से लेकर 30। तो हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन 1 प्लस x स्क्वायर अप टू x टू द पावर 30 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किया बच्चों, एक C1 का और एक C4 का। अब C2 के लिए क्या होगा भाई, x टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू x टू द पावर 7। इसी तरह C3 के लिए हमें लिखना है 2 से लेकर 6 तक, x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू x टू द पावर 6, ठीक है। तो हमारे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन। अब बच्चों ये जीपी है, सम अप कर दें तो अब देखिए हमें मिल रहा है 1 माइनस x टू द पावर 31 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर इनटू, यहां से आप ध्यान से देखिए x टू द पावर 4 कॉमन आया, अंदर जो जीपी बन रही है वो बन रही है 1 प्लस x अप टू x क्यूब, उसका सम करें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस x। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर, तो हमारे पास अंदर जो जीपी बनेगी वो बनेगी 1 प्लस x अप टू x टू द पावर 4, तो उसका सम करेंगे क्या आएगा 1 माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। अब आप देखिए x टू द पावर 4 एंड x स्क्वायर मिलकर हो गया x टू द पावर 6, उसको हम यहां कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 24 इन 1 माइनस x टू द पावर 31 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x टू द पावर 4, 1 माइनस x टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस x होल पावर माइनस 4। कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो x टू द पावर 31 है ये हमारे लिए यूजलेस हो गया। क्यों भाई, हमें तो 24 का कोफिशिएंट चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 24 इन 1 माइनस x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 9 इंटू 1 माइनस x होल पावर माइनस 4। अब देखिए आपको याद होगा कि x टू द पावर r का कोफिशिएंट 1 माइनस x टू द पावर माइनस n में क्या होता है, n प्लस r माइनस 1 CR, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास x टू द पावर 24 को ढूंढना है, किस में, 1 माइनस x टू द पावर माइनस 4 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस 24 माइनस 1 C24, यानी हम देखें तो ये आ रहा है 27 C3, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस x टू द पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली x टू द पावर 20 से, तो हमें मिलेगा माइनस 4 प्लस 20 माइनस 1 C20,
ये क्या आ गया -23c3। ओके, अब x टू द पावर 5 को किससे करेंगे? ऑब्वियसली x टू द पावर 19 से, तो आपको मिलेगा -4 + 19 - 1c19। सो वी आर गोइंग टू गेट -22c3। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं लास्ट x टू द पावर 9 को किससे करेंगे आप? x टू द पावर 15 से, तो हमें मिलेगा +4 + 15 - 1c15। सो ये आया +18c3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 430। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारे पास हो गया ऑप्शन 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 100 आइडेंटिकल कॉइन्स ईच विद प्रोबेबिलिटी p ऑफ शोइंग अप हेड। देखिए ये नॉर्मल कॉइन नहीं है, इसे हम बोलते हैं बायस्ड कॉइन। ठीक है, तो यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है p। ऐसे 100 सिक्के एक साथ टॉस किए गए। अब वो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शोइंग ऑन 50 कॉइन्स, यानी 50 सिक्कों पर हेड आए, इज इक्वल टू शोइंग अप हेड ऑन 51 कॉइन्स। देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p। तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। 100c50, 50 सिक्कों पर हेड आए, तो p की पावर 50 इंटू 1 - p की पावर 50 इज इक्वल्स टू 51 कॉइन्स। तो 100c51 इंटू p रेज टू पावर 51, 1 - p रेज टू पावर 49। तो हमारे पास आ गया बच्चों 1 - p अपॉन p इज इक्वल्स टू 100c51 अपॉन 100c50। सो 1 - p अपॉन p इज इक्वल्स टू, अब NCR अपॉन NCR माइनस 1, फॉर्मूला याद है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। सो 100 माइनस 51 प्लस 1 अपॉन 51। सो हमारे पास आएगा 51 माइनस 51p इज इक्वल्स टू 50p। सो वी आर गेटिंग p इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 101। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 4। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डेटा are 6 and 9/4 respectively, then x to the power 4 plus y square। तो पहले बच्चों हम निकाल लेते हैं मीन। तो मीन आएगा 4 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8 + x + y। कितने नंबर्स हैं? 8। अब इनका मीन हमें दिया गया है 6। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको मिल रहा है x + y इज इक्वल्स टू 12, यानी दो नंबर्स उनका सम हमें पता चल गया 12। अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस अगर हम निकालें तो 16 + 25 + 36 + 36 + 49 + 64 + x² + y² अपॉन 8 माइनस, अब हमें करना है इनके मीन का स्क्वायर। मीन कितना है? मीन है 6। सो -36 इज इक्वल्स टू दिया गया है हमें 9/4। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, करेंगे तो आपको मिल रहा है x² + y² इज इक्वल्स टू 18। देखिए दो नंबर्स जिनका सम 12 है और स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स है हमारे पास 80, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? वो नंबर्स हो जाएंगे 8 और 4। 8 और 4 क्लियर। अब हमें यहां दिया हुआ है x इज लेस देन y, तो बच्चों x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 8। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है x टू द पावर 4 प्लस y²। सो 4 टू द पावर 4 प्लस 8² यानी 256 प्लस 64। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 320। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। ओके, if the number of ways that committee is formed with at least 6 males and n is the number of ways that committee is formed with at least 3 females। हमें कमिटी बनानी है, उस कमिटी में कितने मेंबर्स चाहिए? हमें चाहिए 11 और हमारे पास अवेलेबिलिटी है 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। तो पहले m निकालते हैं। m क्या है बच्चों? m है हमें चाहिए कम से कम हमारे पास 6 मेल्स आने चाहिए, तो 8c6 इंटू 5c5, 8c6 इंटू 5c5 भाई 6 मेल्स 5 फीमेल्स प्लस, अब हम देखें या तो हम 7 मेल्स ले लेते हैं इंटू 5c4,
या हमने ले लिए 8C8, 8 मेल्स दैन 3 फीमेल्स। ओके, तो इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 8C6, 8C6 को आप लिख सकते हैं 8C2, तो दैट विल बी 28 प्लस इंटू 1 तो 128 ही रहेगा, 8C7 हो जाएगा 8 इंटू 5 40 प्लस हमारे पास आ गया 10, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 78। अब हम बात करते हैं एन की। इसमें हमें कहा जा रहा है कि एटलीस्ट आपको 3 फीमेल्स लेनी है, सो 5C3 इंटू 8C8 प्लस 5C4 इंटू 8C7 प्लस 5C5 इंटू 8C6। अरे हम देखें तो ये तो सेम ही आ गया भाई, या तो आप एटलीस्ट 6 मेल्स लें या एटलीस्ट 3 फीमेल्स, दोनों एक ही बात आ रही है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 78। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 कि भाई m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 78। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A letter is known to have come from टाटानगर और कलकत्ता। भाई या तो टाटानगर या कलकत्ता से एक लेटर आया है और एनवेलप पे क्या दिख रहा है, 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए दिख रहे हैं। तो हमें यह बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैज कम फ्रॉम कलकत्ता। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि भाई या तो लेटर आया है टाटानगर से, तो टाटानगर से आने की प्रोबेबिलिटी हुई हाफ, 1/2। क्लियर? इनटू अब टाटानगर में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 9। अब 9 से 2 कंसेक्यूटिव चूज करने का तरीका 8। अब यहां पर देखिए TA कितनी बार आया 2 बार, तो 2/8। या कैलकाटा चूज करने का तरीका 1/2। अब कैलकाटा में कितने लेटर्स हैं 8, यहां से 2 कंसेक्यूटिव चूज करने का तरीका होगा 7। उसमें TA कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो ये आ गए हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का आंसर। अब बेस थ्योरम कहती है कि भाई अगर अब वो पता है कि अब हमें ये बताना है कि वो लेटर कहां से आया, कैलकाटा से, तो ये वाले केसेस भेज देते हैं हम ऊपर। आई गेस इज इट क्लियर? सो ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4/11, ऑप्शन 1। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। किसके लेटर्स को यूज करते हुए, मेडिटेरियन एक वर्ड दिया गया है यहां से, ठीक है, यहां से 4 लेटर वर्ड बनाना है, लेकिन जिसका फर्स्ट लेटर आर ही होना चाहिए और फोर्थ लेटर ई होना चाहिए। तो हमें बेसिकली 2 ही लेटर तो सेलेक्ट करने हैं, 2 तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचता है एम। अगर हम देखें हमारे पास 3 ई है, यहां पर एक ई ऑलरेडी ले लिया तो 2 ई बचे, एक डी, एक आई, एक टी। अब आर देखें तो 2 हैं, एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है तो एक आर। अब क्या बचता है बच्चों 2A 2N। यहां से हमें 2 लेटर्स लेने हैं और उनका वर्ड बनाना है, ठीक है। अब आप समझिए यहां पे पहला केस मैं लेता हूं बोथ सेम और दूसरा केस मैं ले लेता हूं बोथ डिफरेंट। अब बोथ सेम, तो हमारे पास सेम के लिए कितनी चॉइसेस हैं 3, तो हमने लिखा 3C1, कोई सा भी एक चूज कर लेंगे हम, ठीक है। इनटू अरेंज करने का तरीका 1, तो हमारा आंसर आया 3। अब बोथ डिफरेंट, तो कितने टाइप के लेटर्स हैं हमारे पास 8, तो इनटू 8C2। अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, 56 इन ऑल, तो हमारा आंसर आया बच्चों 59, ऑप्शन 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ द नंबर्स A, B, 8, 5, 10 is 6 and their variance is 6.8. If m is the mean deviation of the numbers about the mean, तो कुल मिलाकर हमें बच्चों मीन डेविएशन निकालना है। तो देखिए समझते हैं हम पहले, अगर हम मीन निकालें तो हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन 5 इज गिवन एज 6। ओके, सो यहां से आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस हमें दिया गया है 6.8। तो देखिए ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 25 प्लस 100 अपॉन 5 माइनस मीन का स्क्वायर यानी 36 इज गिवन एज 6.8। तो यहां से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज 25। अब देखिए 2 नंबर्स जिनका सम 7 है और स्क्वायर्स का सम 25 है, तो ऑब्वियसली हो गए a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4, या 4 3 ले सकते हैं, हार्डली मैटर्स,
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा? तो मीन डेविएशन, अब हमारे पास नंबर्स क्या क्या हो गए बच्चों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 3, 4, 8, 5, 10, 3, 4, 8, 5, 10 और इनका मीन कितना है? 6। देखिए अब हम निकालते हैं मीन डेविएशन, तो हमारे पास हो जाएगा मीन डेविएशन, मीन कितना है बच्चों? 6। सो 6 माइनस 3, 3, 6 माइनस 4, 2, 8 माइनस 6, 2, एक 5 था तो 1 एंड एक था 10, तो +4 अपॉन 5। तो देखिए बच्चों ये आ रहा है 12/5। आपसे पूछा गया है 25m, तो आंसर आ गया 60। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें विदाउट रिपीटिशन एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है विच आर मल्टीपल ऑफ 6। 6 से डिविजिबल है तो भाई वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट प्लेस पर क्या आना चाहिए बच्चों? या तो 2 या 6। अब 3 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो 1, 2, 3, 5, 6, 7 कितने नंबर हैं हमारे पास? 6। सम अप करें तो ये आ रहा है 24। तो जो एक नंबर आपको हटाना है वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी या तो 3 होगा या 6। ठीक है, तो हमने पहले हटाया 3, तो 1, 2, 5, 6, 7 या हो जाएगा। अगर हम 6 हटा दें तो 1, 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब यहां पर ये कंपल्शन है कि भाई 2 से भी डिविजिबल होगा, तो लास्ट प्लेस के लिए हमारे पास 2 चॉइस हैं। रेस्ट ऑफ द 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। यहां पे लास्ट प्लेस के लिए एक ही चॉइस है, तो रेस्ट ऑफ द 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। तो हमारा आंसर आ रहा है 3 इंटू फैक्टोरियल 4, दैट इज 72, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पर्सन्स ए एंड बी। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं? जब अगर कभी हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएं इनफाइनाइट। तो देखिए कैसे पता चलेगा हम? देखिए 2 पर्सन्स मिलना चाहते हैं 5 से 6 बजे के बीच। अब 5 से 6 बजे के बीच कितनी टाइमिंग्स हो सकती हैं? बहुत सारी, इनफाइनाइट। तो मैंने माना लेट पर्सन ए अराइव्स एट टाइम x, तो x की वैल्यू हो सकती है 0 से 60 और इसी तरह y की वैल्यू भी 0 से 60। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप भी तो, भाई मैं इंटरवल ले रहा हूं, मैंने 60 मिनट्स नहीं लिया है, 0 to 60। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो ये हमारा हो गया वर्किंग एरिया, जहां पे x की वैल्यू 0 से 60 है और y की वैल्यू भी 0 से 60 है। अब फेवरेबल केस क्या है? प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है? भाई उन्होंने आपस में एक कंडीशन रखी है कि जो भी आएगा वो 20 मिनट तक वेट करेगा, उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट तक वेट करना है, तो यानी उनका जो बच्चों टाइम डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 20 से कम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये यहां कट करेगा 20,0 और ये हो जाएगा 60,40। इसी तरह यहां पर हो जाएगा 0,20 और 40,60। अब हमें चाहिए लेस देन, मतलब ये एरिया हमारा हो गया फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। सो टोटल एरिया हो जाएगा 60 का स्क्वायर। अब ये एरिया निकालना है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर के एरिया में से ये दो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो 60 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 40 स्क्वायर। 60 स्क्वायर हो गया 3600 माइनस 1600, सो 2000 अपॉन 3600. So we have got 5/9. So option 3 is our right choice. So moving to next question. Next question क्या है? An 8 digit number divisible by 9. ठीक है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 9 से डिविजिबल हो। यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 डिजिट्स हैं। अब बच्चों 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन है कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब आप इन सारे डिजिट्स को अगर सम अप करते हैं तो यू विल गेट 45। तो यानी जो दो डिजिट अब हमें हटाने, क्योंकि हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है, तो जो दो डिजिट आपको हटाने हैं उनका सम भी 9 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब पहले हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जो दो डिजिट्स मैंने हटाए वो कौन से हैं? 0 और 9। अब हम हटाते हैं बच्चों 0 और 9 हटा चुके हैं, तो 1 और 8,
तो 0 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, अब हम हटाते हैं बच्चों 2 और 7, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सो 0 1 3 4 5 6 8 9। नेक्स्ट, अब हम हटाते हैं 3 और 6 ऑब्वियसली। लास्टली अब हम हटाएंगे 4 और 5। सो 0 1 2 3 6 7 8 9। अब देखिए बच्चों, यहां 0 नहीं है, तो 8 डिजिट्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8। इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों 8 इंटू फैक्टोरियल 7, क्योंकि हमें आंसर जो देना है वो फैक्टोरियल 7 के टर्म्स में देना है। अब इन चारों के लिए एक ही आंसर आएगा, तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और देखिए 0 शुरू में नहीं आ सकता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 7 ऑप्शंस, रिमेनिंग के लिए फैक्टोरियल 7। तो देखिए हम सम अप करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 फैक्टोरियल 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? ऑप्शन 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी है पीएनसी से। देखिए 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल्स मीट एट अ पार्टी। अब एक कपल में एक महिला होगी, एक पुरुष होंगे, तो कुल मिला के हमारे पास 5 इंडियन मेल्स है, 5 इंडियन फीमेल्स, 5 अमेरिकन मेल्स एंड 5 अमेरिकन फीमेल्स। अब यहां पर हो रहे हैं इनके बीच हैंडशेक्स। थोड़ी सी कंडीशन है, क्या है कि नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर हस्बैंड, ओके, एंड नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड विद द एनी ऑफ द मेल। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताइए। तो देखिए नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने से पहले हम ये समझते हैं कि एक हैंडशेक के लिए चाहिए क्या? 2 लोग। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं, मेल मेल, फीमेल टू फीमेल एंड लास्टली फीमेल टू मेल। तो भाई मेल के हैंडशेक्स निकालने हैं 10 पर्सन से, 10 में से 2 चूज करने का तरीका 10C2, या 10 फीमेल्स में से 2 फीमेल्स 10C2। अब बात आती है फीमेल्स की। अब देखिए यहां पे इंडियन फीमेल्स पिक्चर में नहीं है, तो सिर्फ अमेरिकन फीमेल्स हैंडशेक करेंगे। सो प्लस 5C1 इनटू, अब दैट टू शी इज नॉट गोइंग टू शेक हैंड विद हर हस्बैंड, तो हमारे पास कितने मेल्स बचे? 9। सो 9C1 सम अप कीजिए, यू विल गेट 135। सो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ ग्रुप comprise of 5 boys and n girls. Number of ways in which 3 students can be selected randomly. लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि एटलीस्ट एक बॉय और एटलीस्ट एक गर्ल का सिलेक्शन होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमने लिए पहले 2 बॉयज 1 गर्ल, या 1 बॉय 2 गर्ल्स। सो 5C2 इंटू NC1 प्लस 5C1 इंटू NC2। अब ये हमें दिया हुआ है बच्चों 1750। तो यह आया बच्चों 10n प्लस 5 n माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1750। अब इस पूरी इक्वेशन में 5 से तो डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें मिल रहा है n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 700 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि n की 2 वैल्यूज हमें मिल रही है। एक ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू आ रही है -28, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो हमारा आंसर आया 25। सो आंसर इज ऑप्शन 1। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आ गया है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। तो हम यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिनके आंसर्स ऑब्वियसली इंटीजर्स में आएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 अर्न्स हैं। First urn contains 1 white, 1 black ball. Next urn contains बच्चों 2 white and 3 black balls. Next urn contains 3 white, 5 black balls. Next urn contains 4 white and 7 black balls. अब देखिए यहाँ पर इनके जो चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, ith अर्न को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है I स्क्वायर प्लस 1/34। यानी अगर आप फर्स्ट अर्न चूज कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं है, 2/34। इसी तरह अगर आप सेकंड अर्न चूज कर रहे हैं तो 5/34 होगी, और थर्ड अर्न चूज कर रहे हैं तो 10/24, और फोर्थ अर्न के लिए 17/34। ठीक है, थोड़ा सा पेच है, समझना पड़ेगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, मान लेते हैं हमने फर्स्ट अर्न सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट अर्न सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/34। अब यहां से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब नेक्स्ट सेकंड अर्न की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 5/34 इंटू 2/5। नेक्स्ट अर्न की प्रोबेबिलिटी हुई, थर्ड अर्न है तो 3 स्क्वायर प्लस 1 10/34 इंटू, यहां पे कितनी व्हाइट बॉल है बच्चों, 3 3/8 प्लस,
अब देखिए फोर्थ अर्न है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 17/34। यहां पे 4 व्हाइट बॉल है और टोटल बॉल्स हैं 11, सो इनटू 4/11। कैलकुलेशन आप कीजिएगा, कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 569 अपॉन 1496। यानी बच्चों P की वैल्यू हो गई 569 और Q की वैल्यू हो गई 1496। सो हमें मिलेगा P प्लस Q इज इक्वल्स टू 2065। सो हमारा आंसर होगा 2065। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैनकाइंड आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी ये रैंक वाला क्वेश्चन है। सो बेसिकली हमें मैनकाइंड की रैंक फाइंड करनी है। तो पहले हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो A D I K M N N। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा जो वर्ड स्टार्ट होगा वो A से होगा। तो फर्स्ट प्लेस पे A आया, तो बचे 6 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2। यानी कितना आया बच्चों? 360। नेक्स्ट क्या आएगा? D, अगेन फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, 360। नेक्स्ट हमें मिलेगा I, अगेन फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, दैट इज 360 वंस मोर। नेक्स्ट K, अगेन फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, 360। सो देखिए बच्चों, अभी तक का हम सम कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो 1440। अब आ जाएगा M को फाइनल कर देते हैं। और देखिए नेक्स्ट प्लेस पे भी क्या आएगा? A आएगा, तो A को भी फाइनल कर देते हैं। तो हमारे पास अब जो हमारा वर्ड स्टार्ट होगा वो कुछ यहां से होगा, MA। ठीक है, ये फाइनल हो चुके हैं। और बचे क्या क्या हैं? DIKNN। तो बचे हुए हैं DIKNN। अब सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? D। तो बचे हुए 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, दैट इज 12। MAI। बचे 4 को अगेन फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, 12 अगेन। MAK, अगेन फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, 12 वंस मोर। ठीक है बच्चों, अब देखिए MA अब आ गया N, तो N को भी कैंसिल कर देते हैं। मूव हो जाते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। हमें चाहिए मैनकाइंड, लेकिन अभी क्या आ रहा है? D। तो बचे 3 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। MANI, अगेन 3 बचे, उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। MAN। अब बच्चों I के बाद क्या आ जाएगा? K। तो K को हम कर देते हैं कैंसिल, D। नाउ अब हमारे पास कितने बच रहे हैं? 2 लेटर्स। 2 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, सो 2। M हो गया बच्चों, A आ चुका है, N आ चुका है, K आ चुका है, D के बाद I आ गया। ठीक है, स्टिल अभी हमारे पास पहले क्या आ रहा है? D। तो बचे 1 को अरेंज करने का तरीका 1, एंड ऑब्वियसली अगला वर्ड हमें मिल जाएगा मैनकाइंड, 1। ठीक है, अब हम इनको सम कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास आया था 1440 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 6, यानी 1488 प्लस 2 1490 प्लस 2, so 1492। दैट शुड बी द रैंक ऑफ द वर्ड मैनकाइंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। माइंड इट, हमें यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस आर 30 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। अब बाद में उन्होंने देखा कि यार भाई 2 ऑब्जर्वेशन 12 और 10 वर रिकॉर्डेड रॉन्ग। अब नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा है, तो हमें बताना है 38 सिग्मा स्क्वायर। तो बच्चों पहले अगर हम देखें समेशन xi अपॉन 40, इसकी वैल्यू दी गई है 30, सो समेशन xi हो गया बच्चों 1200। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमें 10 और फिर 12 को हटा देना है, तो न्यू सम में से हम 1200 और हटा देते हैं 12 और 10 को। तो 1200 में से 12 और 10 हटा दीजिए, तो वी विल गेट 1178। तो हम एक काम करते हैं, साथ साथ न्यू मीन निकाल ही लेते हैं। तो न्यू मीन अब हमारे पास आ जाएगा 1178 अपॉन 38।
क्योंकि टोटल हमारे पास अब कितने हो गए 38। तो ये सिंप्लीफाई कीजिए, आपको मिलता है 31। अब हम बात करते हैं बच्चों वेरिएंस की। अब हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा 25। तो देखिए समेशन xi स्क्वायर अपॉन 40 माइनस मीन का स्क्वायर यानी माइनस 900 इज व्हाट, इज 25। तो यहां से हमारे पास आ जाता है समेशन xi स्क्वायर 925 इंटू 40। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या, जो न्यू हम निकालते हैं न्यू समेशन xi स्क्वायर, तो ये आएगा, पहले तो हम 925 इंटू 40 कर लें, वी आर गोइंग टू गेट 37000 माइनस, अब हम यहां पे माइनस करना पड़ेगा हमें 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, सो माइनस 100 माइनस 144, सो वी आर गोइंग टू गेट 36756। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास न्यू समेशन xi स्क्वायर आ चुका है, न्यू समेशन xi है, मीन भी हमने निकाल ही लिया है। तो देखिए 38 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38 बाहर रहने देते हैं। अब हमारे पास क्या आया था बच्चों, ये आया 36756 अपॉन 38 माइनस, अब हमें करना चाहिए मीन का स्क्वायर, मीन था 31 स्क्वायर, सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, यू विल गेट 238। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 238। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। एस बी द सेट ऑफ, देखिए आजकल पासवर्ड्स का जमाना है तो सारे पासवर्ड्स बना रहे हैं, यहाँ पे 6 to 8 करेक्टर का बनाना है, जिसमें से 5 अल्फाबेट हैं और 5 न्यूमेरिकल्स हैं, ABCDE 1 2 3 4 5। With the repetition of the characters are allowed, now number of passwords जिसमें कम से कम एक करेक्टर न्यूमेरिकल होना चाहिए, वो है अल्फा इंटू 5 की पावर 6, यानी हमें पूरे आंसर को 5 की पावर 6 में अरेंज करना है। तो बच्चों देखें तो हमारे पास 10 करेक्टर्स हैं, ABCDE 1 2 3 4 5। सो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हम 6 लेटर्स का बना रहे हैं तो 10 रेज़ टू पावर 6 टोटल, माइनस जब हमने न्यूमेरिकल लिया ही नहीं, ABCDE लिया, तो माइनस 5 की पावर 6। इसी तरह अगर हम 7 का बनाते हैं तो 10 की पावर 7 माइनस 5 की पावर 7, 10 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया भाई आपको 6 to 8 करेक्टर का बनाना है। तो देखिए बच्चों, यहां से अगर हम 10 की पावर 6 कॉमन लें इनमें से, तो हमारे पास बचेगा 1 + 10 + 100, बचे 3 से हमने लिया 5 की पावर 6 कॉमन, तो वी आर गोइंग टू गेट 1 + 5 + 25। इस 10 की पावर 6 को लिख देते हैं 5 की पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू आया 111 माइनस 5 की पावर 6 इंटू 31। तो देखिए हमारे पास आएगा 5 की पावर 6 इंटू, अब आप 2 की पावर 6 सोचिए क्या होगा, 64 इंटू 111 आप कर सकते हैं, यू विल गेट 7104 माइनस 31। तो हमारे पास आ रहा है 5 की पावर 6 इंटू 7073। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 7073। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दीज नंबर्स आर 10 and 25। सो हमें निकालना है XY। तो पहले हम बात कर लेते हैं मीन की, तो 3 + 7 + 9 + 12 + 13 + 20 + x + y अपॉन 8 इज गिवन एज 10। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है x + y इज इक्वल्स टू 16। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें तो 9 + 49 + 81 + 144 + 169 + 400 + x² + y² अपॉन 8 माइनस मीन का स्क्वायर। अब मीन कितना है बच्चों, 10, सो माइनस 100 इज इक्वल्स टू 25। आप देखिए यहां से आप देखते हैं तो x² + y² हमें मिल रहा है 148। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए xy चाहिए। तो बच्चों x + y² इज इक्वल्स टू आएगा x² + y² + 2xy। सो 16² is 256 इज इक्वल्स टू 148 + 2xy। तो यहां से आप देख सकते हैं xy की वैल्यू आपको मिल जाएगी 54। तो इस इंटीजर क्वेश्चन का आंसर होगा
54। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस वीडियो के जरिए प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के लगभग सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, हमारी कटिंग एज सीरीज के और वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद।